हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आपको पता होगा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो आपका चैप्टर नंबर 2 है क्लास 11th मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेम चीज़ आप क्लास 12th में भी पढ़ोगे थोड़ा एडवांस में। तो यहाँ पर इसको ढंग से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट ढीले पड़ गए तो आपको टफ लगेगा फ्यूचर में। तो चीज़ों को ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। चीज़ों को रटना नहीं है, समझने की ज़्यादा कोशिश करनी है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है 2.1 से पहले जो मैंने समझा रखा है उसको देख लेना, ठीक है। अगर वो नहीं देखा है, डायरेक्ट ये कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको दिक्कत ज़रूर आएगी, ठीक है। तो उनको देख लेना, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक। सीधा 2.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का। क्यों? क्योंकि इसके बेसिक्स सारे बता रखे हैं पहले। इस एक्सरसाइज में जो भी बेसिक्स हमें चाहिए होंगे वो सब हमने पहले ही बता रखे हैं। रिलेशंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या हैं, ठीक है, रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, सब बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके एक्सरसाइज 2.2 का। क्या बोल रहे हैं? काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं लेट ए, आपके पास जो ए है वो है 1, 2, 3 से लेकर 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। जो आपको रिलेशन दे रखा है, अगर आप सॉल्यूशन की बात करें तो मैं गिवन क्या दे रखा है, एक जो रिलेशन दे रखा है मेरा, ठीक है, आर, वो किस में है? ए टू ए में है। ए से ए में रिलेशन है मेरा, ठीक है। यानी कि आपका जो रिलेशन बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ? जो रिलेशन बनेगा, कैसा रिलेशन बनेगा? आर जो होगा वो ए क्रॉस ए होगा, ठीक है ना। खुद ही में जा रहा है, यहाँ बोल रखा है, देखो आर फ्रॉम ए टू ए। कैसे दे रखा है? इस तरीके से दे रखा है, डिफाइन कर रखा है। आर को कैसे डिफाइन किया गया है? देखो इस तरीके से, ऑर्डर्ड पेयर में एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन है कि 3x माइनस अगर मैं y करता हूँ तो मेरे को 0 मिलता है, ठीक है। जहाँ से x और y कहाँ से आएंगे? ए सेट से आएंगे, ठीक है। तो हमें डोमेन, को डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है। सो देखो सेट ए क्या दे रखा है? वेयर जो ए है हमारा वो क्या दे रखा है? 1, 2, 3, कहाँ तक? 14 तक। मतलब x और y कहाँ से आने चाहिए? ए से आने चाहिए। ए से बाहर अलाउड नहीं होगा। x भी ए का मेंबर होना चाहिए, y भी ए का मेंबर होना चाहिए। आउटसाइड मेंबर इज नॉट अलाउड, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है। जो रिलेशन होता है, अगर एक ही सेट है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, ठीक है। या तो पूरा का पूरा ए क्रॉस ए होगा या फिर उसके सबसेट होंगे, उसके बाहर से कोई सी रिलेशन नहीं बन सकता है। ये सब मैंने पहले वीडियो में समझा रखा है। अगर यहाँ पर दो डिफरेंट सेट होते हैं ए और बी, तो ए और बी के हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते तो जो रिलेशन बनता है या तो ए क्रॉस बी पूरा बनता या उसके सबसेट बनते हैं, ठीक है। सो देखो शॉर्ट वे में अगर मैं समझाऊँ, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर आपको मैंने सब पहले वीडियो में बता रखा है। ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में रही, ऑर्डर्ड पेयर में है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स ये वाई, ये वाला मेरा एक्स है, ये वाला मेरा वाई है। सिंस देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 3x के। तो यानी कि y इक्वल टू क्या है आपका? 3x है। y इक्वल टू आपका क्या है? 3x। क्लियर यहाँ तक? देखो आपको क्या करना है, x का कोई भी मेंबर लोगे वो सेट ए से आएगा और y का कोई भी मेंबर आएगा वो सेट ए से आएगा। सेट ए के बाहर कुछ भी मेंबर अलाउड नहीं है, कि ध्यान रखना। देखो अगर मैं आपको यहाँ से प्रॉपर करके दिखाता हूँ। व्हेन x इक्वल टू 1, आपके पास y इक्वल टू 3x है ना। तो x के जगह पे 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। फिर x इक्वल टू 2 रखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 विच मीन्स 6। x इक्वल टू 3 रखो तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी कि 9। x इक्वल टू 4 रखो, y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4 विच मीन्स 12। x इक्वल टू 5 रखो, y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 5 विच मीन्स 15। 15 ए में नहीं है। 15 ए में है क्या? नहीं है। तो आप 15 नहीं ले सकते, ना ही इसको ले सकते हैं
ना ही ये आ सकता है क्योंकि ये सेट में मौजूद नहीं है। अगर ये मैं ले लूँगा तो 15 आएगा, एक तो है लेकिन दूसरा नहीं है, दोनों के दोनों होने चाहिए। तो इसी वजह से, ठीक है, इसी रीज़न की वजह से ये वाला नॉट अलाउड हो जाएगा, इसे मैं नहीं ले सकता, ये सारे अलाउड होंगे। ठीक है, तो रिलेशन क्या बना देखो, जब मैंने 1 रखा तो मेरे को 3 मिला, जब मैंने 2 रखा तो मेरे को 6 मिला, जब मैंने 3 रखा तो मेरे को 9 मिला, और जब मैंने 4 रखा तो मेरे को 12 मिला। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो सो अगर रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, सो रिलेशन आर क्या है, देखो 1 पे आपको 3 मिला, ठीक है भैया, 2 पे 6 मिला, ठीक है भैया, 3 पे 9 मिला, ठीक है, और 4 पे 12 मिला। तो ये मेरा प्रॉपर रिलेशन आ गया रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, प्रॉपर रिलेशन आ गया रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, मेरा जो रिलेशन है वो खुद एक ही सेट का इटसेल्फ खुद का खुद के साथ हो रहा है क्लियरली, यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मेरे को क्या निकालना है, डोमेन, मेरे को क्या निकालना है, डोमेन, रेंज, ये सब निकालना है। तो ये जो इनपुट का कलेक्शन होता है, ठीक है, ये जो कनेक्शन ऑफ इनपुट है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ये जो इनपुट्स हैं, ये मेरे क्या हैं, ये जो इनपुट मैंने रखे 1 2 3 4, ये मेरे क्या होता है, डोमेन। ठीक है, ये मेरे क्या होता है, डोमेन होते हैं। और ये जो कलेक्शन है, आउटपुट का कलेक्शन जो होता है, आउटपुट का कलेक्शन क्या होता है मेरा, ये जो आउटपुट का कलेक्शन होता है वो मेरा क्या होता है, कोडोमेन। ये आउटपुट का कलेक्शन मेरा क्या होता है, कोडोमेन। ठीक है, अब आपको पता चल गया सर ये कोडोमेन बोल रहा हूँ, ये रेंज होता है आउटपुट का कलेक्शन। सॉरी गाइस, ये क्या होता है, रेंज होता है, कोडोमेन नहीं होता है, रेंज होता है। जो इनपुट का कलेक्शन होता है वो डोमेन होता है, जो इनपुट रखने पे जो हमें आउटपुट मिले उनका कलेक्शन रेंज होता है। फ्लो में डोमेन के बाद कोडोमेन निकल गया, सॉरी गाइस। हाँ, तो जो आउटपुट निकला 1 पे 3, 2 पे 6, 3 पे 9, 4 पे 12, तो ये जो आउटपुट का कलेक्शन है, ठीक है, ये मेरा क्या है, रेंज है। ये मेरा क्या है, रेंज, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा रेंज है। अब मेरे को डोमेन पता चल गया, मेरे को रेंज पता चल गया, अब आपको कोडोमेन भी निकालना है। वैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में अगर आपने प्रॉपर देखा है तो मैंने आपको बताया था, ये जो सेट पूरा होता है, ये जो पूरा सेट है, ये मेरा डोमेन होता है। ये मेरा क्या होता है, डोमेन। और रेंज का तो वही है कि जो इनपुट रखोगे जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट का कलेक्शन रेंज होता है। और ये जो पूरी की पूरी सेट होती है, ये पूरा, ये क्या होता है, मेरा कोडोमेन होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोडोमेन क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखो खुद का खुद ही से जा रहा है सेट में, ए का ए से जा रहा है ना, ए से ए में जा रहा है रिलेशन। ठीक है, तो ए से ए में जा रहा है, खुद ही से खुद ही में जा रहा है। और ए को कैसा मेंशन किया गया है, 1 से लेकर 14, ठीक है, 1 से लेकर 14 एलिमेंट है इसके पास। लेकिन रिलेशन किसका बना, 1 पे 3 बना, 2 का 6 पे बना, 3 का 9 पे बना, 4 का 12 पे बना, लेकिन बाकी सारे नंबर मिसिंग हो गए। ठीक है, छूट गए हैं वो। तो वो सारा का सारा सेट हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो आप ट्रिक करके भी लिख सकते हो, जब इटसेल्फ वाला प्रॉब्लम आएगा ना, तो जो गिवन सेट दिया रहता है आपका वो होता है कोडोमेन का। ठीक है, सो जो कोडोमेन है मेरा, वो मेरा पूरा का पूरा सेट ए है, यानी कि 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, ये मेरा पूरा पूरा कोडोमेन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा गया है, हद से ज़्यादा। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा आराम से बन गया। अभी ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, और अब हर एक चैप्टर जब हमारा ख़त्म होगा ना, तो इस पे पूछे गए जितने भी KVS में हो या CBSE में, मतलब डिफरेंट स्कूल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम ज़रूर करेंगे। और मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, NCERT इनफ नहीं है। अगर आपको हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सिर्फ NCERT पढ़ के जाओगे तो इनफ नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो आप कोई सा भी बुक कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस भी चाहिए होती है ना। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ
एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूर करनी चाहिए, या फिर आर डी शर्मा या कोई दूसरी बुक जो अच्छी हो। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूर करनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। कह रहे डिफाइन अ रिलेशन, हमें एक रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या है मेरा, किस तरीके से, किस पर डिफाइन किया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन किया हुआ है। और मेरा रिलेशन कुछ इस तरीके से जाएगा कि एक्स वाई में एक ऐसा रिलेशन है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। x नेचुरल नंबर होगा जो कि लेस देन 4 है, और x और y कहाँ से आने चाहिए, नेचुरल नंबर से आने चाहिए। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के फॉर्म में मुझे रिलेशन को बनाना है। राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। आपसे डोमेन और रेंज पूछा है, लेकिन हम को डोमेन भी निकालेंगे। इस क्वेश्चन का पूछा नहीं है लेकिन निकालेंगे ज़रूर। देखना कॉन्सेप्ट, देखना क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा आपने। रिलेशन को किस में डिफाइन किया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया, किस में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइन किया गया है। तो बेटा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो हमारा क्या है, कोडोमेन है। वो क्या है मेरा, कोडोमेन है वो मेरा। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन पे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। हाँ, क्या दे रखा है, डिफाइन रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, रिलेशन क्या दे रखा है, गिवन। हमें जो रिलेशन दे रखा है वो ऐसा दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर में x और y में एक ऐसा रिलेशन है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। ठीक है, x इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, x इज़ अ नेचुरल नंबर, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से छोटा, और x और y कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल नंबर से आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ओके, देखो बाई फिगर समझाऊंगा, बहुत आसान है। ये x है, ये मेरा y है। ठीक है, सो y किसके क्या दे रखा है, x प्लस 5 दे रखा है, और x को क्या बोला गया, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। ठीक है, लेस देन 4 नेचुरल नंबर लो, 1 2 3, 4 से छोटे हैं ना, ले लिया। अब जब 1 रखोगे यहाँ पर, x के प्लेस पे 1 रखोगे, 5 प्लस 1 6, 2 पे क्या मिलेगा 7, 3 पे क्या मिलेगा, 3 पे मिलेगा 8। अब देखो रिलेशन किस में जा रहा है, नेचुरल नंबर में जा रहा है। ठीक है, हालांकि इनपुट को जो मेरे को अलाउड किया है क्वेश्चन ने, रिलेशन ने, कि भैया जो रिलेशन तुम लोगे वो 4 से छोटा लोगे, मतलब सॉरी x में जो रिलेशन में x लोगे वो 4 से छोटा लोगे, और वो x आपका नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा होना चाहिए। तो 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, और जो इनपुट रखने पे जो मेरे को आउटपुट मिलता है वो मिला 6 7 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ 6 और 7 8 ही हैं। इसके पास पूरा का पूरा क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है पूरा, लेकिन उनमें से 3 ही पिक हुए हैं। 1 रखने पे 6 मिला, 2 रखने पे 7 मिला, 3 रखने पे 8 मिला, बाकी सारे छूट गए। ठीक है, सो हमारे पास डोमेन क्या है, अगर बात की जाएगी डोमेन की, तो ये मेरा क्या है, डोमेन, ये मेरा डोमेन है। डोमेन बोले तो डोमेन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन में डोमेन है मेरे पास 1 2 3। ठीक है, ओके, ये चीज़ आ गई। ये जो मेरे पास है, ये कलेक्शन ऑफ आउटपुट, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा रेंज। सो रेंज मेरे पास क्या है, ठीक है, रेंज मेरे पास क्या है 6 7 8। और बेटा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट हम बोलेंगे भैया कोडोमेन हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। डिफाइन और रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो कोडोमेन मेरे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
अभी एक चीज़ हमसे छूट रही है। क्या छूट रही है? हमसे बोला था रिलेशन का रोस्टर फॉर्म बना के दिखाओ, ठीक है? तो हम निकालते हैं यहाँ पर। हाँ, सो रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन आर। देखो 1 रखने पे क्या मिला था? 6, 2 रखने पे 7 मिला था एंड 3 रखने पे 8 मिला था। सो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा आराम से बन गया ये प्रॉब्लम, है ना? आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको थोड़ा अजीब लगे तो वीडियो को एक बार वापस जाओ, आराम से सुनते हुए चलो। जब तक एक क्वेश्चन का पूरा क्लियर ना हो नेक्स्ट में चलना ही मत। ये नहीं ऐसे छोड़ो आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं। जब तक वो क्वेश्चन आपको पूरा ढंग से समझ में ना आए, वीडियो में आगे ही नहीं बढ़ना है। और समझ के एक नोट बना के हुए चलो, ठीक है? तो ये पूछा गया था हमसे, हमने कर लिया आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं ए आपके पास ये है एंड बी आपके पास ये है। अब आया मज़ा। अब कैसा है क्वेश्चन? एक आपके पास 2 सेट है, एक सेट का दूसरे सेट पर रिलेशन पता करना है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। जो आपका रिलेशन है ना आर, वो ए से बी में है, ये बी है, ठीक है? ए टू बी में है, ठीक है? तो जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? वो ए क्रॉस बी का सबसेट बनेगा, ठीक है? ये रिलेशन पॉसिबल है। क्या बोला है? रिलेशन आपको कैसा लेना है? ये डिफाइन किया, एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन लेना है द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। डिफरेंस एक्स और वाई का क्या रहेगा? ऑड रहेगा। एक्स ए से आना चाहिए, वाई बी से आना चाहिए। जो एक्स पोजीशन पे होता है ना वो ए से आएगा और जो वाई पोजीशन पे होगा वो बी से आएगा, और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो ऑड होना चाहिए, ठीक है? फिर उसको रोस्टर फॉर्म में बना लो। ओके, गिवन आर करके लिख लेना ना, ठीक है? गिवन आर जो हमें दे रखा है वो आप प्रॉपर लिख लो। ये बोला है आर को फिर रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है? सो देखिए, ये मेरा सेट ए है, ठीक है? ये मेरा सेट ए क्या है? 1 2, ठीक है? और ये मेरे पास बी है 4 6 9। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो रिलेशन बनाना है, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना? रिलेशन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप खुद देखिए। एक्स लेना है, एक्स का मेंबर ए से आना चाहिए, वाई का मेंबर बी से आना चाहिए, तो 1 लिया। 1 का 4 के साथ डिफरेंस ऑड आता है, ठीक है? 1 का 6 के साथ ओके, 1 का 9 के साथ नहीं, इवन आ जाएगा, ठीक है? 1 का ख़त्म, 2 पे फिक्स करो, ये सारे मेंबर हैं 2। 2 का 4 के साथ नहीं, 2 का 6 के साथ नहीं, 2 का 9 के साथ, क्योंकि डिफरेंस ऑड चाहिए। फिर ले लो 3 का 4 के साथ हो जाएगा, 3 का 6 के साथ, ठीक है? एंड 3 का 9 के साथ नहीं होगा, ठीक है? 5 का 4 के साथ, इनके बीच का डिफरेंस 1 है। 5 का 6 के साथ, ठीक है? और 5 का 9 के साथ नहीं होगा, ठीक है? देखो ये सारे जो स्टार्टिंग के मेंबर है वो एक्स से लिए हैं और इधर वाला मेंबर वाई से लिए है, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है? इसके बीच का डिफरेंस आपका ऑड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है? तो रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए बोला था, बना दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है? अगर मैं इसको बाय फिगर समझाना चाहूँ, अगर इस चीज़ को आप फिगर में लिखना चाहते हो, ठीक है?
तो ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, इनके बीच में मेरा रिलेशन लग रहा है। ठीक है, सो देखिए 1 रखने पे मेरे को मिला 4, 1 रखने पे मेरे को मिला 6, ठीक है, 2 रखने पे मेरे को मिला 9, ठीक है, 3 रखने पे मेरे को मिला 4, 4 कहाँ है ये, 3 रखने पे मेरे को मिला 4, और 3 रखने पे मेरे को 6 भी मिला। ठीक है, 5 रखने को मेरे पर मिला 4, ठीक है, एंड 5 रखने को मेरे को 6 भी मिला। तो ये रिलेशन मेरा बन गया। ठीक है, अब आपको मैंने रिलेशन समझाया, इसके बाद मैं फंक्शन बढ़ाऊंगा। ठीक है, फंक्शन बढ़ाने के बाद रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है वो भी एक टॉपिक बना के मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपके मन का जो कन्फ्यूज़न है रिलेशन और फंक्शन को लेकर वो हट जाए, बाय एग्जाम्पल बाय फिगर। ठीक है, अगर आपसे डोमेन पूछता इस क्वेश्चन में तो आपके पास डोमेन क्या होता बताइए। ठीक है, आपके पास डोमेन क्या होता, ये पूरा सेट 1 2 3 5, ठीक है, ये मेरा डोमेन है। और रेंज क्या है मेरे पास, ये मेरा रेंज होता, रेंज क्या होता है 4 6 9। और अगर आपके पास कोडोमेन पूछता, कोडोमेन क्या होता है, पूरा सेट बी। ठीक है, पूरा का पूरा सेट बी बोले तो 4 6 9 आपका कोडोमेन होता। ठीक है, तो ये चीज़ भी आ गई आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। ठीक है, राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। ठीक है, ये फिगर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और इस फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करो और जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपको आंसर देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो आप देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करो। पी के पास 5 6 7 है, 5 रखने पे 3 मिला, 6 रखने पे 4 मिला, 7 रखने पे 5 मिला, तो 2 का डिफरेंस है। अगर x में कुछ रखोगे तो उससे 2 कम करने पे y में मिल रहा है। अगर इसे आप x बोलोगे, इसे आप y बोलोगे, तो रिलेशन क्या बन रहा है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2, यही बन रहा है ना। अगर वाह, ठीक है, x में से x की जगह पर 5 रखोगे, 2 माइनस करोगे 3 मिलेगा, 6 रखोगे 2 माइनस करोगे 4 मिलेगा, 7 रखोगे 2 माइनस करोगे 5 मिलेगा। ये रिलेशन बन के आ रहा है। ठीक है, सो फिगर हमारे पास है, तो सबसे पहले सेकंड का आंसर लिख देते हैं। ठीक है, रिलेशन आपका क्या बन रहा है रोस्टर फॉर्म में, 5 रखने पे आपको क्या मिला 3, ठीक है, फिर 6 रखने पे आपको क्या मिला 4, 7 रखने पे आपको क्या मिला 5। तो ये सेकंड का आंसर है, रोस्टर फॉर्म में बना दिया। उसके बाद आपसे डोमेन पूछ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, रेंज। ठीक, तो मैंने आपको बताया डोमेन ये पूरा का पूरा सेट होता है x। ठीक है, तो मेरे पास डोमेन क्या है 5 6 7, और मेरे पास रेंज क्या है, जो आउटपुट मेरे को मिला है उसका कलेक्शन। अब मेरा क्या होता है, रेंज होता है। 5 रखने को मेरे को 3 मिला था, 6 रखने पे मेरे को 4 मिला था, एंड 5 मिला था। ठीक है, ये मेरे को मिला रेंज। और अगर आपसे बोलता इसका क्या निकालो, कोडोमेन निकालो, हालांकि पूछा नहीं है, तो आपका कोडोमेन क्या होता, ये पूरा का पूरा सेट क्यू, पूरा का पूरा सेट क्यू आपका क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, सेट क्यू, तो ये क्यू हो जाता है आपका पूरा कोडोमेन, यानी कि 3 4 5। ठीक है, ये आ गया पूरा आपका समझ में। अब फर्स्ट वाले पे आ जाओ, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाओ। आसानी के साथ पता चल गया, तो आप रिलेशन कैसे बनाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, कि x और y में एक ऐसा रिलेशन है सच दैट, ठीक है, x और y में एक ऐसा रिलेशन है कि y इक्वल टू क्या है, x माइनस 2, वेयर x कहाँ से आ रहा है, p से आ रहा है,
और y कहाँ से आ रहा है, q से आ रहा है। ठीक है, आंसर सिंपल, एकदम आसान हो गया। ये बन गया रोस्टर फॉर्म। रिलेशन को देखा, ऑब्जर्व किया और लिख दिया आंसर। x कहाँ से आ रहा है, p से, और y कहाँ से आ रहा है, q से। और रिलेशन ये था y इक्वल टू x माइनस 2, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में है तो इसलिए ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है ना, आराम से बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, लेट ए आपके पास क्या दे रखा है, 1 2 3 4 6, ये आपके पास ए दे रखा है। ठीक है, लेट आर पे द रिलेशन ए डिफाइन बाई ए कोमा बी, ए और बी सेट ए से ही आ रहे हैं। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। अगर आप ऑर्डर्ड पेयर में फॉर्म बना रहे हैं ना, तो ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा। ठीक है, तो ए बी को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं। आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है। फिर क्या बोला, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, जो रिलेशन है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फाइंड डोमेन ऑफ आर, फाइंड रेंज ऑफ आर, डोमेन और रेंज बताना है। इस क्वेश्चन का कोडोमेन क्या होगा, गिवन सेट ए होगा, क्योंकि खुद ही से खुद ही में हो रहा है सारा कुछ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिलेशन बनेगा, देखो आर रोस्टर फॉर्म में है ना, पहले वाले का आंसर 1 का 1 के साथ, 1 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को डिवाइड करता है, 1 3 को करता है, 1 4 को डिवाइड करता है, 1 6 को डिवाइड करता है। 1 का ले लिया 2, हाँ 2 का 2 में डिवाइड होता है, 2 का 4 में डिवाइड होता है पूरा पूरा, और 2 का 6 में डिवाइड होगा पूरा पूरा। फिर 3 पे आ जाओ, 3 का 3 के साथ, 3 का 6 के साथ। ठीक है, 4 पे आ जाओ, 4 का 4 के साथ, 4 का और किसी के साथ नहीं, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अपॉन में नहीं, 4/6 मत कर, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 4 का 4 के साथ ही आएगा। फिर 5 का ले लो, 5 तो अच्छा सॉरी 6 का 6 के साथ। ठीक है, तो ये मेरा रोस्टर फॉर्म बन गया, पहले वाले का आंसर। ठीक है, अगर आप देखें तो ये 1 पहला वाला टर्म दूसरे वाले टर्म को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। अब सेकंड क्या निकालना है, डोमेन। तो डोमेन बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट का मेंबर, उन सबका कलेक्शन, उन सबका क्या कलेक्शन। तो देखो 1 x 1, तो जो रिपीट कर रहा है उसे एक ही बार लिखो। फिर 2 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4, फिर क्या है 6, तो इनका कलेक्शन। तो ये मेरा डोमेन आ गया। ठीक है, रेंज क्या होता है, रेंज होता है वाई कोऑर्डिनेट वाला, उनका कलेक्शन। 1 2 3 4 6। ठीक है, तो सारे आ गए आंसर। यही आपसे पूछा था कि रोस्टर फॉर्म में बनाओ, डोमेन बताओ, रेंज बताओ, और कोडोमेन क्या होगा। अगर कोडोमेन भी पूछता हूँ, हालांकि पूछा नहीं है बट हम करेंगे ज़रूर। कोडोमेन क्या होता, गिवन सेट ए होता। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो जो डोमेन है वही रेंज है, वही कोडोमेन है, तीनों सेम है ना, तीनों सेम है। तो जब आप क्लास 12th में जाओगे ना, तो फंक्शन में जब रेंज और कोडोमेन सेम हो जाते हैं तब ऑन टू फंक्शन होता है। वो फ्यूचर में पढ़ोगे क्लास 12th में, तो वो बात की बात है। ये आ गया समझ में। कैन डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई दिस। ठीक है, x की जगह पर x है, y की जगह पर x + 5 है, और x आपको यहाँ से लेना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y है। x और y में क्या जा रहा है, रिलेशन जा रहा है। y क्या है, x + 5 है, और x यहाँ से लेना है। ठीक है, 0 रखोगे x की जगह पे तो 5 आएगा। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 1 रखेंगे, 1 रखने पे क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, ओके।
एक्स यहाँ से अलाउड है, ठीक है, और कुछ नहीं। फिर 1 रखा, 2 रखो, 2 रखने पे आपको क्या मिलेगा, 2 5 7 मिलेगा। हाँ, 3 रखने पे 3 5 8 मिलेगा। 4 रखने पे 9 मिलेगा। 5 रखने पे 10 मिलेगा, ठीक है। इतने ही मेंबर थे, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक। अब आपसे क्या पूछा है, ये जो मेरा होता है सेट पूरा का पूरा, ये मेरा क्या होता है, डोमेन। और ये जो मेरा कलेक्शन है आउटपुट का, ठीक है, ये मेरा जो आउटपुट का कलेक्शन है, ये कलेक्शन मेरा क्या होता है, ये कलेक्शन होता है मेरा रेंज, ठीक है। ये कलेक्शन मेरा क्या होता है, रेंज। सो आर, अगर आपसे आर पूछा जाए, रोस्टर फॉर्म में जो रिलेशन अगर बनाना होता तो वो भी बना के दिखा देना। 0 पे मेरे को 5 मिला, 1 पे मेरे को 6, 2 पे 7, 3 पे 8, 4 पे 9 एंड 5 पे 10। ये मेरा रोस्टर फॉर्म हो जाता, ठीक है। एंड डोमेन क्या है, 0 से 5 तक, 0 1 2 3, ठीक है। और रेंज क्या है मेरा, आउटपुट का कलेक्शन 5, ठीक है। यही हमसे पूछा था, आराम से हो गया। इतना हलवा क्वेश्चन है, इतना आसान है, ठीक है, आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द रिलेशन आर एक्स से एक्स क्यूब में एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये मेरा रिलेशन दे रखा है, एक्स आपका प्राइम नंबर है जो कि 10 से छोटा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, सिर्फ रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखना है, ओके। सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं हम। ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, जो वाई है मेरा वो एक्स क्यूब के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स जो लेना है, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, प्राइम नंबर लेना है लेस देन 10। तो 2 3 5 7, यहाँ रखोगे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी कि 8, 3 का क्यूब यानी कि 27, 5 का क्यूब यानी कि 125, 7 का क्यूब यानी कि 49 इंटू 7, 7 9 63, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 343। तो ये कितना आ जाएगा, 343। क्लियर, आराम से हो गया। देखिए इतना एकदम आसान था, एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। सो आर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 2 रखने पे मेरे को मिला 8, 3 रखने पे मेरे को मिला 27, 5 रखने पे मेरे को मिला 125 और 7 रखने को मिला 343 आंसर। तो मेरा डोमेन क्या है, अगर क्वेश्चन में बोलता, ठीक है, तो ये मेरा क्या है, डोमेन, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, कोडोमेन, सॉरी कोडोमेन बोल रहा हूँ, रेंज। आउटपुट का कलेक्शन क्या होता है, रेंज। तो ये मेरा डोमेन है, ये मेरा रेंज है, आराम से हो गया। और इसके बीच में मेरा रिलेशन लग रहा था, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, फिनिश। रोस्टर फॉर्म बोला था, डोमेन रेंज तो हमने अपने आप निकाल दिया। अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं अगर ए आपके पास एक्स वाई जेड है, बी आपके पास 1,2 है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। ए टू बी में कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कितने रिलेशन आप बना सकते हो। सो जो रिलेशन होता है आपको पता है, सिंस जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है। या तो पूरा का पूरा ए क्रॉस बी होता है या उसका क्या होता है, एक सबसेट होता है, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। सो कितने रिलेशन बन सकते हैं,
ए में कितने एलिमेंट है, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2, ठीक है। सो नंबर ऑफ रिलेशन अगर ये आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर नंबर ए क्रॉस बी का आ जाएगा, ठीक है। तो 2 ए क्रॉस बी 3 to the 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 6 आएंगे, 2 की पावर 6 का मतलब 2 की पावर 5 का मतलब 32 नहीं 64, 64 रिलेशन होंगे। सो अगर ए में एक्स वाई जेड है, बी में 1,2 है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, 64 बन सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने आपको क्या बोला, जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है ना। तो ए क्रॉस बी का जितने सबसेट बन सकते हैं उतने ही रिलेशन बन सकते हैं। तो रिलेशन निकालने का वही है कि ए क्रॉस बी के सबसेट कितने हो सकते हैं उतने ही आपके बन सकते हैं। यानी कि क्या निकालना था, पावर सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल पावर सेट। तो यही फॉर्मूला होता है, 2 की पावर ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेना होता है। तो ये आपका आराम से बन गया। लास्ट क्वेश्चन, करें लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड क्या होता है, इंटीजर, ठीक है। डिफाइन ऑन दिस कि ए और बी दोनों के दोनों जेड से आ रहे हैं, बट ए माइनस बी एक इंटीजर है। फाइंड डोमेन एंड रेंज। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स में। ये ए है, ये बी है। ए कहाँ से आ रहा है, जेड से आ रहा है। बी कहाँ से आ रहा है, जेड से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ए वाला क्या होता है आपका एक्स होता है और बी वाला क्या होता है वाई होता है। आपको ये पता है, ये एक्स के लिए है, ये वाई के लिए। हालांकि रिलेशन बोल रखा है कि ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर, ये आपको गुमराह करने के लिए दे रखा है। रिलेशन किस में जा रहा है, इंटीजर में जा रहा है, ठीक है। रिलेशन किस में जा रहा है, इंटीजर में जा रहा है, ओके। ए माइनस बी, अगर ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर। देखो अगर ए को आप 2 लोगे, बी को आप -3 लोगे और ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा, 5। वो भी क्या होगा, इंटीजर। ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। सो इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे, ऑलवेज इंटीजर आएगा। तो ए अगर इंटीजर है तो बी भी आपका क्या आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है। ए माइनस बी इज इंटीजर। तो आपको डोमेन पता करना है। तो ये वाला क्या होता है, डोमेन। ए कहाँ से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है। तो जो मेरा डोमेन होगा ना वो मेरा क्या होगा, जेड होगा, इंटीजर। और इधर जो एलिमेंट रखने पे जो एलिमेंट मेरे को मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, वो भी मेरे को क्या मिलेगा, जेड मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। यानी कि जो मेरा रेंज है वो भी क्या है, इंटीजर है। तो मेरा रेंज भी इंटीजर, मेरा डोमेन भी इंटीजर और मेरा को डोमेन भी इंटीजर। हालांकि पूछा नहीं है बट पूछता तो भी हम बता दें, वो भी इंटीजर। क्यों सेट ऑफ इंटीजर बोल रखा है, रिलेशन जो है वो इंटीजर में आ रहा है। तो मेरा को डोमेन क्या आएगा, जेड आएगा। 1 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन, ने काफ़ी बार पूछा गया है, आराम से बन गया। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये आप बहुत अच्छे से समझोगे अगर आपने मेरा पहला वीडियो अच्छे से देखा है, 2.1 का इंट्रोडक्शन। वहाँ मैंने रिलेशन को एकदम डीप में समझा है। तो आप ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखा है तो। और वीडियो को दबा के लाइक और शेयर करें हर जगह। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, बुरी लगी है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दो। कमेंट करके ज़रूर बताओ क्या बात आपको अच्छी लगी, क्या बात आपको बुरी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।